गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 15 मार्च और 15 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान परिवहन विभाग कब से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। तो राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल से प्रदेश में ई लाइसेंस और ई आरसी की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। 1 अप्रैल से आवेदकों को स्मार्ट कार्ड की जगह उनके मोबाइल पर पीडीएफ फॉर्मेट में लाइसेंस और आरसी मिलेगी। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में प्रदेश में 1 अप्रैल से ई ड्राइविंग लाइसेंस और ई पंजीयन प्रमाण पत्र की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत आवेदक को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन से संबंधित किसी प्रकार की सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा लॉन्च की गई है। जी हाँ, राजस्थान सरकार की ओर से इस प्रकार की सेवा को लॉन्च किया गया है, स्कूल एट होम, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ राजस्थान की भजनलाल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार करते हुए स्कूल एट होम सेवा लॉन्च की है। यहाँ एक 24x7 शैक्षणिक हेल्पलाइन सेवा है जो खास तौर से दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी सहित वंचित छात्रों को शिक्षा से जोड़ेगी। यहाँ सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत की अध्यक्षता में 13 मार्च को जयपुर स्थित अंबेडकर भवन निदेशालय में इस अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षणिक पहल है जो स्कूली शिक्षा को सीधे दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों को उनके घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन के सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ सिर्फ एक मिस कॉल से दिव्यांगजन गरीब छात्र है वो इस प्रकार की सेवा का आनंद ले सकेंगे। यह एनजीओ हेल्पिंग एंड इंडिया के मार्फत पहुंचेगी विशेष योग्यजनों बच्चों तक नियमित और निःशुल्क शिक्षा। टोल फ्री नंबर इसके लिए 01141212300 पर इसमें संपर्क भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो केंद्रीय परिवहन विभाग की ओर से परिवहन मंत्रालय की ओर से इसमें 972.80 करोड़ रुपये राजस्थान के लिए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की है कि राजस्थान में 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु 972.80 करोड़ रुपए के परिव्यय को राजस्थान के लिए मंजूर किया है। केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि योजना के तहत मंत्रालय राज्य और सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को धन आवंटित करता है। राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और इससे राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना का जो कार्यकाल है वो 30 अप्रैल 2025 तक के लिए बढ़ाया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी है और दिया कुमारी भी है। जी हाँ, जिन्होंने राज्य सरकार की कर्मचारी कल्याण की नीति के अनुसार राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए ये योजना है जिसमें समूह दुर्घटना बीमा योजना का जो कार्यकाल है वो 1 मई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक फिर से 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाने के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की है। इस पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति या उसके कर्मचारियों को शारीरिक चोट लगने या घातक दुर्घटना होने या निर्दिष्ट बीमारियों से ग्रस्त होने की स्थिति में
लाभ के पूर्व निर्धारित पैमाने इसमें दिए जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना है। योजना राज्य के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 1995 में शुरू की गई थी। कर्मचारियों के लिए वार्षिक प्रीमियम के आधार पर एक ग्रुप पॉलिसी इसमें जारी कर दी जाती है। कर्मचारियों को अप्रैल का जो भुगतान है पॉलिसी के लिए, जो मई माह के वेतन में अनिवार्य रूप से प्रीमियम की कटौती करानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 को दोबारा शुरू करने के लिए वित्तीय स्वीकृति किसने प्रदान की है? जहां वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना 2008 में ये योजना लाई गई थी, जो 1 अप्रैल 2024 से जो राजस्थान सरकार की ओर से बजट में इसको पुनः शुरू किए जाने को लेकर घोषणा की थी और 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी है। और ये वित्तीय स्वीकृति हाल ही में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति प्रदान की है। जहाँ 2019 की स्थिति के अनुसार राज्य में 1405 लाभार्थी थे इस योजना के तहत। उसमें 1 फरवरी 2024 को जीवित लोकतंत्र सेनानियों को प्रति माह 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये इनको चिकित्सा सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए पत्रकार मंत्रणा समिति का गठन किया है? तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए पत्रकार मंत्रणा समिति का गठन किया है तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए पत्रकार मंत्रणा समिति का गठन कर दिया है। जहां वासुदेव देवनानी ने पत्रकार मंत्रणा समिति में सदस्यों और विशेष आमंत्रित सदस्यों का मनोनयन किया है, जिसमें पत्रकार मंत्रणा समिति में अरविंद शक्तावत, हर्ष खटाना, रोहित कुमार सोनी, शशि मोहन शर्मा, शोएब खान और संदीप दहिया को सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। यह समिति समाचार पत्र प्रतिनिधियों के संबंध में विधानसभा में जो पत्रकार दीर्घा में स्थान दिए जाने, उन्हें बैठने और पत्रकारों से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को सलाह देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम और पंप संयंत्र योजना के अंतर्गत जो स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में किसके द्वारा राज्य के 50,000 से ज़्यादा किसानों को सोलर पंप पर सब्सिडी समर्पित की गई थी? यहाँ ये वितरित किए गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो किसानों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। 13 मार्च को सीएम भजनलाल ने जयपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में पीएम कुसुम सौर पंप संयंत्र के तहत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में राज्य के 50,000 किसानों से को सोलर पंप पर सब्सिडी समर्पित की है। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के बी कंपोनेंट की शुरुआत की गई है। यहाँ जल्द ही राज्य सरकार कृषि विभाग आपके द्वार ये अभियान शुरू करेगी, जिसमें किसानों के घर घर जाकर उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए राज्य मद से प्रति किसान 45,000 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों में एससी किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संयंत्र लगाने पर 100% अनुदान है वो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की बिजनेस समिट टाइकोन 24 का आयोजन है वो 16 मार्च को कहाँ किया जाएगा? यहाँ राजस्थान में जो बिजनेस समिट टाइकोन 2024 जिसका आयोजन है वो 16 मार्च को उदयपुर में होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। स्टार्टअप्स को लेकर ये आयोजित हो रही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर टाई ग्लोबल के उदयपुर चैप्टर टाई की ओर से दक्षिणी राजस्थान की बिजनेस समिट टाइकोन 2024 का आयोजन 16 मार्च को उदयपुर में आयोजित होगी। यहाँ टाई उदयपुर के अध्यक्ष विनय राठी के मुताबिक चित्रकूट नगर स्थित थर्ड स्पेस में आयोजित होने वाली इस समिट में दक्षिणी राजस्थान के उभरते हुए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक बेहतरीन मंच उपलब्ध होगा। इसमें देश के कुछ जाने माने उद्यमी आएंगे, जिनसे इन स्टार्टअप्स को सीखने का अवसर मिलेगा। समिट में 15 से ज़्यादा स्टार्टअप्स अपनी स्टॉल्स है वो लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये प्रतिभागियों को अपने उद्यम की बेहतर जानकारी दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर है?
तो इसमें राजस्थान का बाड़मेर जिला है वो पूरे प्रदेश में टॉप पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर जो बाड़मेर जिला है वो प्रदेश में टॉप पर है। जिला स्वास्थ्य विभाग को पुरुष एवं महिला नसबंदी, सुरक्षित मातृत्व सेवा, टीकाकरण, महिला सशक्तिकरण में सुधार पर किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया था। जिले में 2021-22 में हुए 88.54% टीकाकरण की तुलना में 2022-23 में 92.74% टीकाकरण हुआ। जिला गत साल के मुताबिक 4% की वृद्धि के साथ है वो बाड़मेर वो टॉप पर रहा है। जिले में नए सब सेंटर पीएचसी सीएचसी के क्रमोन्नत होने से जो तथा संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए चुनाव आयुक्त के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त के तौर पर चुना गया है। बता दें कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने इन नामों पर मोहर लगाई है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी इस चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा सुखविंदर संधू पंजाब मूल के हैं और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और एनएचआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वहीं ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर है और ये मंत्रालय में भी तैनात, गृह मंत्रालय में भी तैनात रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष देख सकते हैं आप, रामनाथ कोविंद है जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश में जो इलेक्शन है वो एक साथ हो, विधानसभा के और लोकसभा के जो सभी इलेक्शन है वो वन नेशन वन इलेक्शन पर यह समिति का गठन किया गया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में किया गया था। इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 मेंबर की कमेटी ने रिपोर्ट है वो तैयार की है। समिति में पूर्व राष्ट्रपति के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी रीति का गठन किया गया है नीति आयोग की तर्ज पर, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।